झारखंड की राजनीति, जहां हर दिन एक नया मोड़ आता है, कभी आंदोलन की आवाज, कभी सत्ता का संघर्ष, और अब उसी राजनीति के बीच उभर रहा है एक नाम, जयराम महतो। एक ऐसा चेहरा जो कभी सड़कों पर संघर्ष करता था, अब विधानसभा की दहलीज पर दस्तक दे रहा है। लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाला खुलासा, मुझे मारने के लिए 1.5 करोड़ की सुपारी दी गई है। इस एक बयान ने झारखंड की सियासत को हिलाकर रख दिया। कौन चाहता है जयराम महतो की मौत? क्या यह साजिश सच है या सियासत का नया खेल? आज हम जानेंगे कैसे एक साधारण आंदोलनकारी नेता झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया। यह है कहानी सुपारी से सत्ता तक, एक ऐसे नेता की जिसने डर को नहीं बल्कि जनता की आवाज को चुना। सुपारी से सत्ता तक, जयराम महतो और झारखंड की सियासत का नया मोड़। झारखंड की सियासत में सनसनी, जयराम महतो ने लगाया हत्या की सुपारी का आरोप। झारखंड की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है जयराम महतो, एक ऐसा नाम जो कभी छात्र नेता था, फिर सामाजिक आंदोलन का चेहरा बना और अब राजनीति की नई आवाज बन चुका है। हाल ही में आई एक खबर ने पूरे राज्य को हिला दिया। जयराम महतो ने दावा किया कि उन्हें मारने के लिए 1.5 करोड़ की सुपारी दी गई है। यह बयान उन्होंने खुले मंच से दिया और तभी से झारखंड की राजनीति में तूफान मचा हुआ है। कौन है जयराम महतो? हजारीबाग से निकलकर बनी नई सियासी पहचान। जयराम महतो का सफर छात्र राजनीति से शुरू हुआ था। वे हजारीबाग जिले के रहने वाले हैं और कई सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं। उनका संगठन झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM अब झारखंड की नई राजनीतिक ताकत बनकर उभर रहा है। महतो खुद को झारखंड की असली आवाज बताते हैं और कहते हैं कि पुरानी पार्टियां झारखंड की अस्मिता को कमजोर कर रही हैं। 1.5 करोड़ की सुपारी का दावा, झारखंड में मचा सियासी भूचाल। अगस्त 2025 में जयराम महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मुझे खत्म करने की साजिश रची जा रही है। उनका आरोप था कि किसी ने उनकी हत्या के लिए 1.5 करोड़ रुपए की सुपारी दी है। अब तक इस पर न तो कोई FIR सार्वजनिक हुई है और न ही सरकार या पुलिस की तरफ से बयान आया है। लेकिन सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में यह मामला चर्चा का विषय बन गया। जनता का साथ या सियासी सहानुभूति, झारखंड में उठे सवाल। जयराम महतो के समर्थकों ने उनके समर्थन में नारे लगाए और रैलियां की। गांवों में लोग कहने लगे, जो जनता की बात करता है उसी से सत्ता डरती है। सोशल मीडिया पर उनकी पोस्टें वायरल हो गईं। कई लोगों ने इसे राजनीतिक साहस बताया, जबकि कुछ ने कहा यह चुनावी ड्रामा भी हो सकता है। मगर इतना तो तय है, इस बयान ने झारखंड की राजनीति को झकझोर दिया है। घाटशिला उपचुनाव 2025, जयराम महतो की नई राजनीतिक परीक्षा। अब झारखंड में चुनावी माहौल गर्म है। घाटशिला उपचुनाव की तारीख तय है 11 नवंबर 2025, नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। जयराम महतो का संगठन JLKM इस चुनाव में उतर चुका है। उनका फोकस है रोजगार, स्थानीय हक और आदिवासी पिछड़ी जातियों की आवाज को विधानसभा तक पहुंचाना। लोग अब यह देखने के इंतजार में हैं कि जनता का झुकाव किस ओर होगा। JMM, BJP और कांग्रेस में मंथन, JLKM बना तीसरा विकल्प। झारखंड की पुरानी पार्टियां अब JLKM के उभार से सतर्क हैं। JMM को डर है कि JLKM उसका वोट बैंक काट सकता है। BJP को चिंता है कि पिछड़े वर्गों में महतो की पकड़ बढ़ रही है। कांग्रेस फिलहाल स्थिति का आकलन कर रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 2025 का चुनाव झारखंड की राजनीति की दिशा बदल सकता है। सच्ची साजिश या राजनीतिक चाल? जांच में जुटा प्रशासन। हत्या की सुपारी का मामला अब जांच के घेरे में है। प्रशासन ने जयराम महतो की सुरक्षा बढ़ा दी है। विपक्षी पार्टियां इसे ड्रामा पॉलिटिक्स कह रही हैं, जबकि समर्थकों का कहना है सच बोलने वालों को हमेशा खतरा रहता है। पूरा राज्य दो हिस्सों में बंट गया है, सत्ता की राजनीति और जनता की सियासत। आने वाला चुनाव तय करेगा झारखंड का भविष्य। अब सबकी निगाहें आने वाले चुनाव पर हैं। क्या जयराम महतो अपने आंदोलन को राजनीति में बदल पाएंगे या पुरानी पार्टियां फिर से सत्ता में लौटेंगी? झारखंड हमेशा संघर्ष की भूमि रहा है। यहाँ नेता नहीं
नहीं, आंदोलन जन्म लेते हैं और हर आंदोलन एक नई शुरुआत लाता है। झारखंड की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले चुनाव, आने वाले फैसले सब कुछ तय करेंगे कि सच्चाई किसके साथ है। अगर आप चाहते हैं झारखंड की राजनीति की हर सच्ची बात, हर छुपी हुई कहानी जानना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें।